जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? लगी है मिर्ची सही जगह लग गई है। वैसे जिनके जात का पता नहीं होता उनको तो मादर जात कहते हैं ना। दोस्तों आज की वीडियो में काफी गर्मी होने वाली है क्योंकि चमचों की जल गई है, राख हो गई है। उनके आका के बैल बुद्धि और जात पात का पता लगाएंगे। मतलब कुल मिला के होगा पोस्टमार्टम। वैसे मामला शुरू यहाँ से हुआ था। ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सवाल जैसे ही अनुराग ठाकुर ने सदन में रखा, पूछा, अगले साधु भड़क गए। इस भड़के हुए क्लिप को मैं देख ही रहा था, सामने मुझे ये वाला वीडियो मिला। ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो। हाँ तुम पत्रकार की जात पूछो, पूरे देश की जात पूछो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनुराग ठाकुर ने सिर्फ तुम्हारे बड़े या छोटे जो भी भाई हो, पप्पू से उनकी जात पूछ ली तो भड़क गए, तकलीफ हो गई, गाली हो गई। क्या दोगलापन है। मोदी जी की जाति क्या है? गांची मोट गांची गुजरात में। ये ओबीसी जात नहीं थी। इसको 2000 में बीजेपी की सरकार ने ओबीसी बनाया। इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाति जनगणना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी है ही नहीं। नहीं पप्पू जी, दरअसल मोदी जी को तुम्हारी चिंता थी कि अगर जातीय जनगणना हुई और तुम्हारी जात पूछ ली गई तो तुम क्या करोगे। लिखना तो पड़ेगा ना कागज में, तब तकलीफ हो जाएगी। यहाँ संसद में पूछने पर तो भड़क गए, वहां जब लिखना पड़ेगा तो कितनी तकलीफ होगी। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी है। उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है। पर वो अलग बात नहीं पप्पू जी, अजीब बात है। बीसीसीआई का अध्यक्ष ऐसे ही बन जाना अजीब बात है। तुम्हारे चाचा शरद पवार 2 वर्ल्ड कप जीत के लाए थे क्या, जो उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया था? तो अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है। यही बात हो गई ना कि तुम करो तो रास लीला, वो करे तो कैरेक्टर ढीला। उसे पप्पू जी एक बात नहीं समझ में आई। वैसे तुम्हारी तो बात समझ में कितना ही आती है लोगों को, भाई बताने की जरूरत नहीं। लेकिन टाटा का लड़का कहाँ मिला तुमको? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। ठाकुर साहब ने जो आगे वाली बात बोली है वो भी सही साबित होती है। ये सुनो। मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। सही बात है, सटीक बात है। उधार की बुद्धि से विनाश ही होने वाला है, विनाश ही होता है। वैसे बुद्धि उधार पप्पू लेते किससे होंगे, माते से या चमचों से? खेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोल रही है। ये तो वही बात हो गई कि बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़कर पटर पटर बोल रहे हो, उस स्कूल का हेडमास्टर आज भी हमसे ट्यूशन लेने आता है। तुम तो पढ़े हो, सामने वाला बंदा पढ़ाता है, देखता है, मैनेजमेंट करता है। तो इसलिए जिसके बारे में बोल रहे हो थोड़ा आसपास वालों से पता लगा लिया करो कि वो कितना खूंखार है, क्या जवाब तुमको दे सकता है। ऐसे ही नहीं उंगली कर देते, तकलीफ हो जाती है ना। एक सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के इस सवाल को मीडिया
अपने पन्नों पर जगह देगा, टीवी डिबेट में इस पर चर्चा होगी, या इस सवाल को गोदी मीडिया गायब कर देगा? राहुल गांधी का सवाल था कि मीडिया में दलित, आदिवासी और ओबीसी कितने हैं। इस सवाल का जवाब सामने बैठे पत्रकारों से नहीं आया। जब आप तर्क से बहस नहीं कर पाते हैं, लड़खड़ाने लग जाते हैं, तब आप सामने वाले को गोली मारने की बात करते हैं और जाति, धर्म, खानदान पर उतर आते हैं। यह आपकी हताशा है। इससे पता चलता है कि आप बेहद गुस्से में हैं और होश खो बैठे हैं। देखो, मालिक को चोट लगी है तो चमचों को तो दर्द होगा ही। वैसे कुछ लोग धरती पर पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो गाली खाएं, वो गाली खाने के लिए ही पैदा होते हैं, चाहे वो अपने हरकत की वजह से हो, चाहे फिर मालिक के हरकतों को डिफेंड करते हुए। लेकिन गाली खाना उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। और अभी साहबानो, जिंदगी भर जातिवाद के नाम पर अपनी पत्रकारिता चमकाई हो, आज जब खुद के आका पर जातिवाद की बात आई तो दिल मिलाने लगा। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। सॉरी। बाबा जी, अपनी लकड़ी ही है, अपनी लकड़ी ही बड़ी लकड़ी लिए हो तो भाई उसमें किसी और की कोई गलती नहीं। लेकिन अब की बार पीछे से जो सटीक वार किया गया है, आवाज से अनुराग ठाकुर तो नहीं लगते, कोई और था, लेकिन वार सही जगह चिपकाया है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। आप वही अनुराग ठाकुर हैं। आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी, जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक। चमची भाभी की जय हो, दुनिया छूट जाए। आप गाली खाने में पीछे कैसे ही रह सकती हैं? वैसे भी वार आपके मालिक पर हुआ है, तकलीफ हुई होगी। तीर सही जगह नहीं, हमको लगता है कि तीर अब की बार आर पार हो गया है, और आर पार हो गया है तो घाव भी होगा। घाव पर थोड़ा मलहम लगाइए, आराम मिलेगा। क्योंकि अब की बार तो घाव पे घाव मिलने वाला है। थोड़ा तुम लोग मजबूत हो विपक्ष में तो बकलोली तो होगी ही, और जब बकलोली होगी तो जवाब भी सटीक मिलेगा, वार भी सही तरीके से होगा, तीर भी सही निशाने पर लगाया जाएगा। राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे? जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। ऐसा पेलो कि सामने वाला बेइज्जती के मारे हंसने को मजबूर हो जाए। वैसे पार्टी को रोड पे लाए वाला जो लाइन था वो एपिक लाइन था, एकदम जबरदस्त। वो लाइन पर्सनल हिट किया होगा शहजादे के सीने में, क्योंकि रोड पर लाने में बहुत योगदान उनका है। सुधांशु जी छोड़ते नहीं, सबको लपेट लिया है। जो ये पूरी कहानी चली है इसमें जातिवाद की, इसमें सबको लपेट लिया है। अच्छा, वो भी आपकी जो गठबंधन है दिल्ली में, वो कमाल की पार्टी है। उनके 3 सदस्य हैं लोकसभा में, 5-6 राज्यसभा में और 14 तिहाड़ में। पता नहीं कहाँ सरकार बना रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही। बात तो सही है। लगता है अब की बार घुंघरू सेठ दिल्ली छोड़कर जेल में ही कोई नई सरकार बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ कोई कंपटीशन है ही नहीं, वहाँ कोई विरोध ही नहीं करेगा, जेल भी जाने का खतरा नहीं रहेगा। इसके अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। योगी जी ने जो बोला
इसका रेफरेंस है 2 मामलों से, एक है अयोध्या का मामला और एक है लखनऊ का मामला। लखनऊ के मामले में ऐसा है कि कुछ लोग, कुछ प्यारे दुराले लोग रोडों पर चलते लोगों को पानी उछाल रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। और जो अयोध्या का मामला है वो बहुत ही गंभीर है। मोइन खान जो एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी है। इन दोनों का जगहों का नाम, इन दोनों केसों का नाम लेते हुए पार्लियामेंट में योगी जी ने बोला है। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? बोला है तो तोलेंगे भी जबरदस्त। इसके पहले ये पार्लियामेंट में ही बोले थे अतीक के बारे में और सबके बारे में, तो मतलब विकेट गिरना तय है। इंतजार करिए, उस पर भी वीडियो जल्द आएगी। बाकी ओवरऑल ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।